बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह हम एक एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी 9 फाइल्स क्रिएट की हैं और इनके ज़रिए हम लोग एक छोटा सा अपना एक यूज़र साइड का एटीएम का सॉफ्टवेयर क्रिएट करने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि एटीएम लॉगिन डॉट PHP की फ़ाइल, ये जो है सेशन स्टार्ट करेगा। बैकेंड में हम लोग पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। सेशन स्टार्ट करेगा कि ताकि हम जो यूज़र लॉगिन हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन तमाम पेजेस में हम जाके CSS अपनी जो मैंने स्टाइलिंग की है CSS के ज़रिए वो इसमें मैंने लिंक कर दी, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फाइल होती है इसलिए इसको लिंक करना ज़रूरी होता है। इंटरफेस हमें जो नज़र आएगा एटीएम का, उसमें मैंने सबसे पहले कि हमें वहाँ पे इंटरफेस उसका क्या नज़र आएगा। यहाँ पे एटीएम लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके नीचे अपना उसका कार्ड का नंबर मांगेगा और कहेगा कि यहाँ पे अपना कार्ड का नंबर एंटर करो और उसके नीचे पिन मांगेगा। तो जिसके बाद वो सबमिट करेगा और या फिर लॉगिन कर देगा यूज़र। उसके बाद उसका डाटा डैशबोर्ड और PHP वाली फ़ाइल में ले जाएगा, यानी या फिर इसे कह सकते हैं होम पेज पे। अब डैशबोर्ड और PHP में अगेन सेशन को स्टार्ट किया ताकि जो मेरा लॉगिन हो चुका है यूज़र उसका डाटा जाके डैशबोर्ड में आ जाए। उसके बाद इंक्लूड डाटाबेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। डाटाबेस क्योंकि उसने अपना जो डाटा है यूज़र का, जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसका डाटा फेच करके लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी डाटाबेस को कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है, मैंने लगाया है कि अगर तो कार्ड नंबर और उसके पिन जो कि डाटाबेस के अंदर मौजूद है, अगर तो वो उसमें डाटाबेस में मौजूद है तो वो तो क्या करो कि अपना जिसका कार्ड है और उसकी पिन है उनको उनके वेरिएबल्स के अंदर डॉलर कार्ड और डॉलर पिन के अंदर सेव कर दो। इसके बाद आ जाती है यहाँ पे SQL की क्यूरी। जो कार्ड और पिन जिस यूज़र की एंटर की थी हमने, वो उस यूज़र का डाटाबेस से उठाएगा डिटेल सारी और जाके हम लोग फेच कर देगा, यूज़र फेच करके लाएगा वहाँ से और डॉलर यूज़र के अंदर जाके सेव कर देगा। उसके बाद अगर तो वो यूज़र आ चुका है, उसकी हमने डिटेल ले ली हुई है, फेच कर ली है, तो वो जो ID है यूज़र की उसको सेशंस में डाल देगा ताकि हम लोग नेक्स्ट पेजेस में उसको यूज़ कर सकें। और यूज़र ID में सेव कर देगा नेम और उसका बैलेंस को यहाँ पे सेव कर देगा। अगर तो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे डाटाबेस के अंदर वो यूज़र ही मौजूद नहीं है, तो वो कह देगा कि इनवैलिड कार्ड या पिन आपकी गलत है। तो हमें अगेन कहाँ ले जाएगा, एटीएम लॉगिन पहले पेज पे ले जाएगा जहाँ पे लॉगिन होना है यूज़र ने। यहाँ पे फिर उसके बाद चेक करेगा कि यूज़र जो कि ID जिस यूज़र की ID वहाँ पे लॉगिन ही नहीं हुई तो क्या कर देगा, तो ATM login डॉट PHP वाली फ़ाइल में हमें भेज देगा। अब यहाँ पे मुझे इंटरफेस नज़र आएगा जो हमारे पास होम पेज होगा आफ्टर लॉगिन। वहाँ कह देगा कि वेलकम, यूज़र का नेम कर देगा, आपका हमारा जो करंट बैलेंस है वो शो करवा देगा और यहाँ पे जाके वो बताएगा मेन्यू की ग्रिड है, एक मैंने क्लास रखी है एक मेन्यू की ग्रिड की। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया है और इनकी फर्दर जो है वो स्टाइलिंग की है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वहाँ पे शो होगा कि विड्रॉ डॉट PHP मतलब विड्रॉ करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाह रहा है यूज़र, मिनी स्टेटमेंट वहाँ पे ये होता है कि जो यूज़र पहले से डिपॉजिट या जो भी ट्रांजैक्शन कर चुका है वो विद उसकी डिटेल के साथ, डेट के साथ, लास्ट 10 जो थी हैं ट्रांजैक्शन उनकी डिटेल वहाँ पे शो करा देता है। देन उसका मैंने लॉग आउट का एक नीचे बटन लगा दिया है। उसके बाद ये हो गया एटीएम उसका स्टार्टिंग और उसका होम पेज। देन आते हैं हम लोग विड्रॉ। अब हम लोगों ने यूज़र ने कोई विड्रॉ करवाने लगा है तो क्या करेगा, अगेन वो सेशन मैंने स्टार्ट किया, डाटाबेस को कनेक्ट करवाया इसके साथ ताकि हम लोग डाटाबेस से उसका जो उसकी अमाउंट है या उसकी जो भी डिटेल है हम लोग वो ले सकें। देन हम लोग वो यूज़र की लॉगिन को चेक करेगा ID के थ्रू। उसकी अगर ID जो हमने सेशन के थ्रू वहाँ पीछे से आई है, उसकी ID जो लॉगिन हो चुका है यूज़र, उसकी अगर ID ही सेट नहीं है तो वो अगेन हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा। अगर तो हो चुकी है उसका ID के थ्रू उसको ID में सेशन जो है उसकी यूज़र ID सेशन की जो यूज़र ID की जो सेशन है वो उसको डॉलर ID में सेव करवा देगा और उसके बैलेंस को भी सेव करवा देगा। देन क्या करेगा कि जो पोस्ट मेथड से वो आया है उसकी डिटेल जो सारी रिकॉर्ड आया है, तो वो क्या करेगा उसकी अमाउंट को डॉलर अमाउंट पे सेव कर देगा। अब उसका बैलेंस और जो अमाउंट यूज़र ने विड्रॉ करवानी है, ये तो उसका जो करंट बैलेंस था ना उसके ऑलरेडी उसके अकाउंट में मौजूद था, लेकिन ये वो वाली अमाउंट है जो यूज़र ने निकलवानी है, विड्रॉ करवानी है। जो उसके बाद अगर तो वो अमाउंट जो यूज़र ने विड्रॉ करवानी है बैलेंस से अगर बढ़ जाती है तो वो शो करा देगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस। जो डाटाबेस के अंदर जो अपडेट हुई है उसका बैलेंस अपडेट हुआ है उसको जाके रखवा देगा और उसके ट्रांजैक्शन में जो रिकॉर्ड होगा उसको भी अपडेट कर देगा और उसमें ट्रांजैक्शन में भी जाके सेव कर देगा ट्रांजैक्शन वाले टेबल में जो डाटाबेस में अंदर मौजूद है।
और उसके बाद क्या करेगा कि वो जो न्यू बैलेंस आया है वो उसको भी सेशन में ले लेगा, ताकि नेक्स्ट जो है वो तमाम पेजेस में आगे जाके भी वही रहे। इसलिए तो आगे उसके बाद क्या करेगा कि जब हम लोगों ने बैलेंस हमने विड्रॉ करवा लिया, उसके बाद हमें फ़ौरन वो एक success.php वाले पेज पे भेजेगा, और वहाँ पे जो हमने अमाउंट को विड्रॉ करवाया है उसके उस विड्रॉ वाली अमाउंट को वो भी शो करवाएगा, और जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट बच चुकी है न्यू बैलेंस जो हमारा अपडेट हुआ है उसको भी शो करवा देगा। अगेन हम लोग इसका जो है इंटरफेस कैसा होगा देखते हैं, वेबसाइट पे कैसा नज़र आएगा तो वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे विड्रॉ जो अमाउंट करवाई है, सबसे पहले अवेलेबल बैलेंस, उसके पास पहला बैलेंस कितना था वो शो करवाएगा। उसके बाद करेगा कि जो पोस्ट मेथड से जो हमारे पास हम लोगों ने जो भी डिटेल शो करवाई है, उसके बाद उस यूज़र का नाम, उसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट जो जितनी उसने विड्रॉ करवानी है वो करेगा, और उसको सबमिट का बटन भी होगा उसमें, तो ये कर देगा। और नीचे ही मैंने एक डैशबोर्ड, या फिर अगर तो वो यूज़र होम पेज पे मतलब उसने अगर विड्रॉ करवाना था तो, लेकिन वो आ चुका है डिपॉजिट वाले पेज पे, तो डिपॉजिट वाले पेज पे वो तो अगेन से होम पेज में जाके बैक जा सकता है, इसीलिए ये बैक वाला पेज भी मैंने एक लगाया, उसको लिंक कर दिया। और देन आ जाते हैं हम लोग डिपॉजिट वाले पेज पे। डिपॉजिट में जाकर अगेन उसी तरह ही होगा कि उसकी अमाउंट भी, और जो भी जिस यूज़र की आईडी जो लॉगिन हुआ होगा उसी की करंट बैलेंस हमें शो होगा। जो अमाउंट हमने जितनी अमाउंट हमने डिपॉजिट करवानी है उसके अंदर जो पुराना बैलेंस होगा उसको अपडेट कर देगा। इसी तरह इसके डाटाबेस के अंदर उसके यूज़र्स के टेबल में भी, ट्रांजैक्शंस वाले टेबल में भी उसकी जो न्यू बैलेंस होगा उन्हें अपडेट कर देगा। और वैसे ही हमें जो डिपॉजिट हमने इंटर करवानी है अमाउंट, वो हम लोग अमाउंट को इंटर करेंगे, और उसे जब सबमिट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पीछे डाटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगी, और साथ ही हमें अपने success.php वाले पेज पे उसकी अमाउंट नज़र आ जाएगी। देन ये एक लॉग आउट का पेज है, और लॉग आउट करते हुए सेशन को डिस्ट्रॉय करना होता है। सेशन जिस तरह अगर एक यूज़र ने लॉगिन कर लिया है तो वो लॉगिन ही रहता है जब तक वो खुद लॉग आउट ना करना चाहे। लॉग आउट जब कर देगा तो वो मतलब वो उस यूज़र की उसे वो ख़त्म कर दिया उस यूज़र को। अब हम लोग अगेन लॉगिन करेंगे तो ही हम वहाँ पे उस यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। तो देन उसका स्टेटमेंट और PHP स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होता है कि यूज़र की जो पिछली जो ट्रांजैक्शन उसने कर ली हुई हैं उन तमाम ट्रांजैक्शन की लास्ट वाली जो 10 ट्रांजैक्शंस होती हैं, यहाँ पे मैंने क्योंकि लिमिट लगाई है, लिमिट मैंने लगाई है कि 10 ट्रांजैक्शन जो लास्ट वाली हैं उनकी यूज़र आईडी जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है उसकी जो लास्ट वाली जो 10 ट्रांजैक्शंस हैं वो जो है ना हमें स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए, और विद ये टाइम के साथ शो होंगी कि किस टाइम पे करवाई थी। देन success.php है। success.php में जब ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, अब उस यूज़र का नाम, उसकी ट्रांजैक्शन टाइप, जो लॉगिन हुआ है यूज़र, उसने जो विड्रॉ करवाई है या फिर डिपॉजिट करवाई है, क्या करवाया है, वो उसकी टाइप शो कर देगा, जो अमाउंट वो शो कर देगा, और जितना रिमेनिंग बैलेंस बच चुका है वो शो करवा देगा। ये उसकी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा, और इस तरह वो उसकी शो कर देगा। देन उसके नीचे मैंने एक लॉग आउट का डैशबोर्ड, इसकी जो होम पेज का, ये मैंने वहाँ पे एक बटन लगा दिए हैं, और एक बैक टू लॉगिन पेज, हम लोग लॉगिन वाले पेज पे अगेन जा सकते हैं, ये मैंने एक नीचे लगा दिया। वर्किंग को देखने के लिए XAMPP का कंट्रोल पैनल हमारा ऑन होना चाहिए, Apache और MySQL। मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट की थी। डेटाबेस यहाँ पे मैंने क्रिएट किया ATM सिस्टम के नेम से, और उसमें 2 टेबल्स बनाए हैं, ट्रांजैक्शंस और यूज़र्स के नेम से। और अब यहाँ पे इसकी वर्किंग को देखते हैं। उस फाइल का नाम मैंने रख दिया है, ये देखें, ये मेरे पास एक उसका फ्रंट एंड जो मैंने क्रिएट किया था उसका मैंने यहाँ पे इसका इंटरफेस शो हो गया है। कार्ड नंबर मैं एंटर करूँगी। अब मेरा जो कार्ड नंबर मैंने पीछे डेटाबेस में सेव करवाया था, 2 करवाए थे, एक हमना का और एक अक्सा का। देन यहाँ पे मैं अपना कार्ड नंबर कोई भी एंटर करूँगी, कार्ड नंबर जो मेरी डेटाबेस के अंदर सेव है, और इसकी पिन मैं एंटर करूँगी। ये हमें ले आया वो ये पेज हमें जब हम लोगों ने लॉगिन किया तो ये हमें एक डैशबोर्ड वाले पेज पे ले आया। यहाँ पे मेरा नेम, जो उस यूज़र का नेम जो लॉगिन हुआ है वो, उसका करंट बैलेंस जो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो शो होगा। अब यूज़र चाहे या तो विड्रॉ करवा सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है, या तो उसकी अपनी मिनी स्टेटमेंट जितनी पीछे 10 ट्रांजेक्शन वो अगर देखना चाह रहा है तो वो शो हो जाएगी। मैं विड्रॉ करवाऊँगी।
ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का हमें एक नोटिफिकेशन शो हुआ। देन यूज़र का क्या नाम है, उसकी विड्रॉल, इसकी ट्रांजैक्शन की टाइप कितनी क्या है, विड्रॉल कराया है और उसकी अमाउंट कितनी विड्रॉ करवाई है और पिछला उसका कितना बैलेंस बच चुका है वो शो हो जाएगा। अब यूज़र चाहे तो पीछे भी जा सकता है। अगेन मैं डैशबोर्ड वाले पेज पे जाऊँगी और डिपॉजिट में कोई अमाउंट अपनी डिपॉजिट कराना चाह रही हूँ। पिछला ये जो था अमाउंट डिपॉजिट हुई और जो रिमेनिंग बैलेंस जो था मेरा उसके अंदर जो अमाउंट मैंने डिपॉजिट कराई है वो उतनी उसके अंदर अपडेट हो जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे एक मिनी स्टेटमेंट वाली देखते हैं। जितनी मैंने पिछली 10 ट्रांजैक्शंस कर चुकी हैं, कुछ मैंने ये प्रैक्टिस के लिए की थी और जो लास्ट वाली जो 10 ट्रांजैक्शंस हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी देन होम पेज पे हम लोग जा सकते हैं। जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो क्या करेगा, अगेन उसके